अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर अली इस वीडियो सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की पेशकश। इंटरमीडिएट साल दुआम ज़बान दुआम उर्दू मियार अदब क़वायद। क़वायद में हम आज वाहिद जमा और साबिक़े लाहिक़े की तशरीह व तफ़हीम करेंगे। तफ़हीम डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर अली, लेक्चरर उर्दू, MA, MSc, MBA, MEd, MPhil, PhD, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज गर्ल्स महबूबनगर, ज़िले महबूबनगर। वाहिद जमा। वाहिद एक चीज़ या शख्स को वाहिद कहा जाता है, यानी एक चीज़ को या एक शख्स को वाहिद कहते हैं। जैसे किताब, लड़का, उस्ताद, बिल्ली, मेज़, कुर्सी, लड़की, शजर। आइए अब जमा की तारीफ करेंगे। एक से ज़ायद अशिया या अशख़ास को जमा कहा जाता है। कुतुब यानी किताब की जमा कुतुब। लड़के, असातिज़ा, उस्ताद की जमा असातिज़ा। बिल्लियाँ, मेज़ें, कुर्सियाँ, लड़कियाँ, अशजार। अब वाहिद अब जमा को एक साथ हम देखेंगे और समझेंगे। किताब, किताब की जमा कुतुब, यानी कई किताब के मजमुआ। लड़का, लड़के, यानी यहाँ पे एक लड़का है और यहाँ कई हैं, इस वजह से लड़का कहा गया। उस्ताद, उस्ताद की जमा असातिज़ा, यानी एक से ज़ायद उस्ताद। बिल्ली, बिल्लियाँ। मेज़, मेज़ें। कुर्सी, कुर्सियाँ। लड़की, लड़कियाँ। शजर, यानी एक दरख्त को शजर, यानी कई दरख्त, कई शजर, अशजार। अब आइए जमा के अक़साम पर नज़र डालेंगे। जमा की 4 किस्में हैं। पहली किस्म है जमाए सालिम, दूसरी है जमाए मुकस्सर, तीसरी है जमाउल जमा और आखिरी है इसमें जमा। आइए अब जमा की पहली किस्म। जमाए सालिम, किसी वाहिद लफ्ज़ के आखिर में कुछ हुरूफ का इजाफ़ा करके जमा बनाया जाता है तो उसे जमाए सालिम, यानी लफ्ज़ों को जो वाहिद लफ्ज़ है उसको वैसे ही रखकर, मुकम्मिल रखकर, उस लफ्ज़ के आखिर में कुछ एक्स्ट्रा लगाया जाता है, ज़ायद लगाया जाता है, तो उसको बोलेंगे जमाए सालिम। जैसा मौलिम, मौलिमीन,
शायरा, शायरात। जमा सालिम में ये नून और अलीफ ते का इजाफा करके बनाया जाता है। जमाए मुकस्सर, मुकस्सर यानी अलग कर देना, तब्दील कर देना, यानी टुकड़े टुकड़े कर देना। किसी वाहिद लफ्ज़ में हरूफ की तरतीब बदलकर जमा बनाया जाता है तो उसे जमाए मुकस्सर कहते हैं। जैसे देखें हम, शेर, अशआर, यानी यहाँ पर रे को अलीफ के बाद लगाया गया है। शजर, अशजार, यानी फिर रे को फिर अलीफ के बाद लगाया गया है। किताब, कुतुब, यहाँ पर अलीफ को निकाल दिया गया है, काफ, ते और बे रख दिया गया है। कुतुब, किताब की जमा कुतुब। शैतान, शैतान की जमा शयातीन, यानी तोय के बाद, तोय से पहले अलीफ लगाया गया है और आखिरी में ये नून, तो ये नून लगाया गया, शयातीन हो गया। शायर, शोरा, यानी शायर और शोरा, यहाँ पे अलीफ आखिरी में लगाया गया, उसके बाद छोटा हमजा लगाया गया। ये है जमाए मुकस्सर। इसके बाद आइए देखें हम जमाउल जमा, यानी किसी वाहिद लफ्ज़ की दोबारा जमा बनाए जाती है, यानी एक लफ्ज़ की जमा को फिर दोबारा बनाते हैं। जैसा कि वाहिद के बाद जमा, फिर उसकी जमा, उसको कहेंगे जमाउल जमा। जैसा कि देखिए दवा, दवा की जमा है अदविया, फिर अदविया की जमा है अदवियात। रुकन की जमा अरकान, अरकान की जमाउल जमा अराकीन। लखब, लखब की जमा अलखाब, अलखाब की जमाउल जमा अलखाबात। रखम, रखम की जमा रखूम, रखूम की जमाउल जमा रखूमात। आप देखेंगे इसमें जमा ऐसे अल्फाज जो बज़ाहिर वाहिद होते हैं लेकिन कई माने के एतबार से कई इसमों का मजमुआ होते हैं। माने के एतबार से कई इसमों का मजमुआ होते हैं, इसमें जमा कहलाते हैं। यहाँ अब देखेंगे फ़ौज, जमात, यानी फ़ौज में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ौजी जमा होते हैं, उसको फ़ौज कहा जाता। जमात, जमात यानी जमात में भी कई बच्चे होते हैं, उसको जमात कहते हैं। या कई लोगों की, बड़े लोगों की जमात, बच्चों की जमात, क्लास, कमरे जमात, इस तरह से। कौम, कई लोगों का मजमुआ, ख़ानदान का, अफराद का मजमुआ कौम। अंजुमन, कतार, लाइन जिसको कहते हैं, कतार, मजलिस, महफिल, टोली, कारवां, ये तमाम है इसमें जमा कहलाते हैं। आइए अब हम वाहिद से जमा बनाने के क़ायदे क्या हैं, उन क़ायदों को देखेंगे, उन क़ायदों को पढ़ेंगे। पहला क़ायदा है, अगर मुज़क्कर इस्म के आखिर में अलीफ या छोटे हे हो तो इसको याए मजहूल ये से बदलकर जमा बनाई जाती है। जैसे देखिए लड़का, लड़के, यानी अलीफ के बजाय हम ये लगा दें। और घोड़ा, घोड़े, अलीफ को निकालकर ये से बदलकर जमा बनाई जा रही। कौवा, कौवा वाहिद है, अलीफ निकाल दिए ये लगाए, कौवे बना। तोता, अलीफ निकाल के ये लगाए, तोते। दूसरा है बंदा, देखिए हे लगाए, बंदे बन गया। पर्दा, पर्दे। हुक्का, हुक्के। इस तरह से क़ायदा, क़ायदे, इस तरह से वाहिद से जमा बनाने का पहला क़ायदा, अलीफ और हे को निकालकर ये से जमा बनाई जाती है। दूसरा क़ायदा, अगर मुज़क्कर इस्म के आखिर में अलीफ और नून गुन्ना आ हो तो इसे ए से बदलकर जमा बनाई जाती है। जैसे धुआं, धुएं, कुआं, कुएं, रवा, रवें। यहाँ पे देखिए अलीफ नून गुन्ना निकाल देकर पूरा ए लगा दे रहे हैं। दाल, हे, वौ,
और ए लगा दे रहे हैं, इस तरह से धुएं बन गया। ये दूसरा कायदा। तीसरा कायदा है वाहिद से जमा बनाने का। अगर मोनस लफ्ज़ों के आखिर में या हो तो इसके आखिर में नून गुन्ना का इजाफा करके जमा बनाई जाती है। जैसे देखिए चिड़िया, चिड़िया है ना, चिड़िया वैसे रखिए, नून गुन्ना आखिरी में लगा दे रहे हैं, चिड़िया। गुड़िया, गुड़िया। डबिया, डबियाँ। इसके बाद है चौथा कायदा। अगर वाहिद मोनस अल्फाज के आखिर में याई मारूफ ई हो तो अलीफ नून गुन्ना का इजाफा करके जमा बनाई जाती है। जैसे लड़की, लड़कियाँ। देखिए ई को निकाल कर हम क्या कर रहे हैं, अलीफ, ई को रखे अलीफ और नून गुन्ना लगा रहे हैं। टोपी, टोपियाँ। कुर्सी, कुर्सियाँ। साड़ी, साड़ियाँ। घड़ी, घड़ियाँ। कश्ती, कश्तियाँ वगैरह। पांचवा कायदा। ऐसे मोनस इस्म जिनके आखिर में ई ना हो तो इनके आखिर में ये नून गुन्ना लगाकर जमा बनाते हैं। अगर ई नहीं है तो ये नून गुन्ना लगाकर जमा बनाई जाती है। जैसे औरत, औरतें। मेज़, मेज़ें। बुलबुल, बुलबुलें। झील, झीलें। उम्मीद, उम्मीदें। इमारत, इमारतें। भैंस, भैंसें। मालन, मालनें वगैरह। ये पांचवा कायदा। छठवां, ऐसे मोनस लफ्ज़ों जिनके आखिर में अलीफ होता हो और उनके आखिर में ए लगाकर जमा बनाते हैं। अगर आखिर में अलीफ आए मोनस लफ्ज़ों के तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ए लगाकर जमा बनाई जाती है। जैसे घटा, घटाएँ। खुशबू, खुशबुएँ। फ़िज़ा, फ़िज़ाएँ। आरज़ू, आरज़ुएँ। हवा, हवाएँ। सदा, सदाएँ। तमन्ना, तमन्नाएँ। ख़ता, ख़ताएँ वगैरह। अब सातवां कायदा देखेंगे। जब, को, पर, के, ऊपर, से, तक, मैं, का, की, ने में से कोई हुर्फ मुज़क्कर या जमा मोनस के बाद आ जाए तो इसकी जमा के लिए आखिर में वाव नून गुन्ना लगाते हैं। जैसे कुर्सियों पर आदमी बैठे हैं। देखिए यहाँ पर है, हालांकि यहाँ अगर हम देखें तो कुर्सी की जो जमा है कुर्सियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर कुर्सियों आ रही है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कुर्सी के बजाय कुर्सियों, चूँकि यहाँ पर इस कायदे के तहत पर आ रहा है, इस वजह से कुर्सी जाकर कुर्सियाँ हो गई। दूसरा देखें, शेर सब जानवरों से ज़्यादा बहादुर है। यानी जानवरों के बाद से आ रहा है, इसलिए जानवर वो उन्होंने गुन्ना लगा रहे हैं। बीलों तक फूल ही फूल नज़र आते हैं, तक का इस्तेमाल करके वो उन्होंने गुन्ना लगा रहे हैं उससे पहले आने वाले होने से। उसका चोरों को पकड़ने की तरकीब आसान है, को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। टोकरियों में आम भरे हैं। टोकरी टोकरियाँ होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी कायदे के हिसाब से चूँकि में आ गया है, इसके बाद ये बदल जाता है। यहाँ पर आगे देखें, वाहिद जमा मुतफरिक उर्दू ज़बान में जो राइज हैं उसको हम देखेंगे कैसे कैसे वाहिद जमा है। तस्वीर, तस्वीर। शख्स, अशखास। फलक, इफलाक यानी आसमान, कई आसमाने। अमीर, उमरा, अमीर की जमा उमरा। आलिम की जमा उलमा। फ़िक्र की जमा इफ़कार। यौम की जमा अय्याम। शेर की जमा अशआर। गज़ल की जमा गज़लें। रिवायत की जमा रिवायात। इस्म की जमा अस्मा। फ़न की जमा फ़ुनून।
खल, खल की जमा खुलूक, क़ानून की जमा क़वानीन, असलूब की जमा असालीब, अदीब की जमा उदबा, मजलिस की जमा मजालिस, तोहफ़े की जमा तहाइफ, मौज की जमा अम्बाज, तदबीर की जमा तदाबीर, मंजिल की जमा मनाजिल, सदर की जमा सुदूर, बाब की जमा अब्वाब, रफ़ीक की जमा रुफ़क़ा, हदीस की जमा अहादीस, हुक्म की जमा अहकाम, जिस्म की जमा अजसाम, तरकीब की जमा तराकीब, ज़िले की जमा अज़ला, गैर की जमा अग़यार, ज़िद की जमा अज़दाद, सबक़ की जमा असबाक़, असर की जमा आसार, ख़ता की जमा ख़ितात, हक़ की जमा हुकूक़, मौत की जमा अमवात, जुर्म की जमा जराइम, एहसान की जमा एहसानात। हमारा दूसरा क़वाइद का उन्वान है साबिक़े और लाहिक़े। साबिक़े ऐसे हुरूफ जो किसी बामाने लफ्ज़ के शुरू में लगाने से मुरक्कब लफ्ज़ बन जाते हैं उन्हें साबिक़े कहते हैं। जैसे अन, बा, बे, बन, ना वगैरह। अन से देखेंगे अनपढ़, पढ़ को अगर पढ़ जो लिखा हुआ लफ्ज़ है उससे पहले अन लगाए, अनपढ़ यानी अनपढ़ा, पढ़ा लिखा नहीं, जाहिल। अनगिनत, अनदेखा, अनमठ। बाअदब, बाकमाल, बामाने, बाइज़्ज़त। बेअदब, बेखौफ, बेज़बान, बेबाक। यानी अदब, खौफ, ज़बान, बाक से पहले हम लफ्ज़ बे लगाते हैं तो उसके मानी बदल जाते हैं। ना, ना समझ, ना पाक, ना जायज़, ना लायक। बिन, बिन देखा, बिन सुने, बिन बुलाया, बिन कहे। उर्दू में इस्तेमाल होने वाले कुछ अहम साबिक़े मंदरजे झेल हैं। अहल, अहल से क्या क्या बनते साबिक़े देखेंगे। अहले ज़बान, अहले वतन, अहले किताब, अहले इल्म। बर, बरामद, बरहक़, बरअक्स, बरतरफ। बद से देखेंगे क्या क्या बनेंगे। बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत, बद्दुआ। यानी पूरे ये बुरे काम, बुरे चीज़ हैं। बद का मतलब बुरा। पा, पाबंद, पाजेब, पैरों में पहनने वाली चैन, पाजामा, पामाल। पेश, पेश यानी आगे, पेश कदमी करना, आगे बढ़ना। पेशकश, पेश पेश, पेशरू। खुश, खुश मिजाज, खुश नसीब, खुश किस्मत, खुश अखलाक। दर, दरअसल, दर आमद, दरख्वास्त, दर बदर, दर बदर भटकना, इधर उधर भटकना। जी, जी विखार, जी शान, जी शऊर, जीरू। जेर, जेर असर, किसी के जेर असर रहना, किसी के नीचे रहना। जेर क़यादत, किसी के क़यादत में रहना। जेर निगरानी, किसी की निगरानी में रहना। जेर हुकूमत, हुकूमत के नीचे रहना, तो जेर। सर, सरफराज, सरसब्ज़, हराया, सरफरोश, सरे बाज़ार यानी बाज़ार में दिखाई देना।
आली। आली हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं खुतूत लिखते वक्त या दरख्वास्त लिखते वक्त। आली जा, आली जनाब, आली मुकाम, आली शान। अदम यानी अदम मतलब उसको कुछ भी नहीं करना, हम कोई भी चीज़ को मना करना। अदम ताउन, कोई भी ताउन नहीं करना। अदम मौजूदगी, नहीं रहना। अदम एतमाद, किसी पे एतमाद नहीं करना। अदम तवज्जे यानी किसी पे तवज्जे नहीं देना। गैर, गैर है ना दूसरा, गैर हाजिर, गैर क़ानूनी, गैर जिम्मेदारी, गैर रस्मी। कम, कम सिन, कमज़ोर, कम कीमत, कम ज़र्फ यानी कम मतलब कम। ला यानी इसका कोई सानी नहीं। लाजवाब, लापरवाह यानी किसी काम को परवाह नहीं करता। ला इलाज, इलाज नहीं होने वाला। ला जवाल, उसको जवाल नहीं है। नौ, नौ मतलब है नया। नौ उम्र, छोटी उम्र। नौजवान, बिल्कुल जवानी के करीब। नौ मुस्लिम यानी नया नया मुसलमान होने वाला। नौ वारिद तो नया शहर में आने वाला, नया नया दिखाई देने वाला। नीम, नीम माने आधा। नीम हकीम, नीम हकीम इसको हिकमत आधी आती है। नीम गरम, आधा गरम। नीम शब, आधी रात। नीम बरहाना, आधा बुरहाना। हम मतलब हमारा। हम सफ़र, हमारे साथ सफ़र करने वाले। हम दम यानी दोस्त को कहा गया। हम उम्र होते एक उम्र के। हम ख्याल, एक ख्याल के लोग। अब लाए ऐसे हरूफ जो किसी बामाने लफ्ज़ के बाद में लगाए जाते हैं। पहले लगाए गए तो हम बोलेंगे साबिक़े बोलेंगे। बाद में लगाए गए तो हम क्या बोलेंगे, उसको लाहिक़े कहते हैं। जैसे दार, मन, बास, नाक, दान वगैरह। अब देखेंगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से लफ्ज़ बनते हैं। दार, मालदार यानी पैसे वाला। वफ़ादार यानी बिल्कुल वफा करने वाला। ईमानदार, ईमान रहने वाला। जानदार मतलब ताकतवर। मन, अक्लमंद, गैरतमंद, दौलतमंद, ख्वाहिशमंद यानी उसको ख्वाहिश। बास यानी दगाबाज, धोखा देने वाला। जानबाज, जान निसार करने वाला। खिलाबाज, आसमानों में उड़ने वाला। पतंगबाज, पतंग उड़ाने वाला। नाक यानी नाक, हाँ देखेंगे हमारी नाक चेहरे पे जो होती है, लेकिन यहाँ पर नाक लगाने से हम किस तरह से लफ्ज़ बदलते हैं। ख़तर को नाक लगाए, ख़तरनाक। इबरत नाक यानी अगर कोई गलत काम करा, उसकी मौत हो गई, तो किसी हादसे में मर गया तो इस इबरतनाक मौत हो गई कहते हैं। दर्दनाक, खौफनाक। दान, पानदान, तोशादान, गुलदान, इसके अलावा अतरदान, उगलदान वगैरह बहुत सारे दान से लफ्ज़ हम बना सकते हैं। उर्दू में इस्तेमाल होने वाले कुछ अहम लाहिक़े। आरा, चमन आरा, जहां आरा, सफ आरा। तीर अंदाज, नज़र अंदाज, दस्त अंदाज, रुखना अंदाज। अफ़ज़ा, मोहब्बत अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा का नाम अक्सर सुनते हैं हम। रूह अफ़ज़ा, हिम्मत अफ़ज़ा, हौसला अफ़ज़ा। अफ़ज़ा माने उसको बढ़ाना। अंगेज़, अंगेज़ के अंदर जैसे जोश पैदा करना, वलवला पैदा करना। हैरत अंगेज़, शर अंगेज़, इबरत अंगेज़, फितना अंगेज़। बान, निगहबान, दरबान, बागबान, मेज़बान। पोश, मेज़ पोश, मेज़ पर रखने वाला कपड़ा। मेज़ पोश, गुल पोश, निकाब पोश, ढका हुआ, छुपा हुआ।
सफ़ेद पोश, इस तरह से पोश। तर, हम देखें तर, ज़्यादातर, कमतर, खूबतर, बदतर, बेहतर, ऐसे हम जो है कई बना सकते हैं इसके लायक है। खाना, गुसल खाना, दवा खाना, पागल खाना, कैद खाना, बावर्ची खाना, यानी खाना जितना है दीवान खाना, अगर हम बहुत सारे खाना जो बना सकते हैं इससे। खैस, ज़रखेस, ताजुब खेस, नो खेस, क़यामत खेस। दा, दा मतलब दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल, जवाब दा, आराम दा, नुकसान दा, तकलीफ दा। अगर हम बिस्तर को देखें या घर को देखें, अरे बहुत आरामदा घर है कहते हैं हम। ज़दा, ज़दा मतलब है परेशान हाल, गम ज़दा, दहशत ज़दा, मुसीबत ज़दा, सितम ज़दा, यानी सितम उस पर हुआ है, गम हुआ है, दहशत हुई है, मुसीबत हुई है, ये तमाम चीज़ें हम ज़दा के बारे में कह सकते हैं। सास, सास यानी बनाने वाला, सास यानी घड़ी सास, मौसीकी सास, जाल सास, नगमे सास वगैरह। बुत शिकन, हौसला शिकन, दिल शिकन, दांत शिकन। अब फरोश, फरोश यानी बेचने वाला, कुतुब फरोश, पान फरोश, अतर फरोश, मेवा फरोश। कार यानी बहुत तजुर्बेकार आदमी है हम कहते हैं, बेकार आदमी है हम कहते हैं। बदकार यानी गंदा आदमी है। सलाहकार, सलाह देने वाले को कहा जाता है। गार यानी खिदमतकार, मददगार, गुनहगार, तलबगार। निगार, अफसाना निगार, नावल निगार, ड्रामा निगार, मजमून निगार। हम नगमे निगार भी से नगमे निगार भी बना सकते। नुमा, कुतुब नुमा, फलक नुमा, खुशनुमा, बदनुमा, रूनुमा, इसके अलावा गुंबद नुमा हम कह सकते हैं। इसके बाद नवास, गरीब नवास, दिल नवास, बंदा नवास, मेहमान नवास, नवास से। नवीस यानी लिखने वाला, खुश नवीस उतारने वाला, नक्शा नवीस नक्शा उतारने, ख़त नवीस ख़त लिखने वाला, अखबार नवीस अखबार लिखने वाला। आइए अब हम सवालात, इसके सवालात जो हमने अब तक जो तफ़हीम तशरीह पढ़ी है उसके सवालात देखते हैं। पहला सवाल है, मंदिर झेल अल्फाज के वाहिद या जमा लिखिए। उम्मीद, अहादीस, दौर, रफ़ीक, हुकुम, सदूर, अय्याम, बाब, इफ़कार, खल, गुड़िया, धुआं। मंदिर झेल में साबिक़े और लाहिक़े की शिनाख्त कीजिए। अक्लमंद, बाअदब, अनपढ़, अतरदान। बिन बुलाया, वफादार, ख़तरनाक, नापाक। शानदार, बेज़ुबान। यानी इसमें साबिक़े और लाहिक़े की शिनाख्त करना है। मंदिर झेल हरूफ की मदद से 5 साबिक़े और लाहिक़े बनाए। इन, बा, बे, खुश, हम, ये जो है साबिक़े हैं, इनसे आपको बनाना है। दूसरा, दान, अंदेश, नाक, पसंद, मंद, इनसे साबिक़े बनाना है। वाहिद और जमा की तारीफ़ कीजिए और मिसालें दीजिए। वाहिद जमा की तारीफ़ करते हुए आप
मिसालें देंगे। इसके बाद साबिक़े और लाहिक़ी की तारीफ़ कीजिए और मिसालें दीजिए। खुदा हाफिज़।